अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। इटली की मौजूदा सूरत हाल में तमाम दोस्त अहबाब बहुत परेशान हैं और मुख्तलिफ सवालात करते रहते हैं। मसलन प्रति तय वक्त से चेंतो वाला बोनस अभी तक नहीं आया। इसकी आखिरी दमांदा करने की आखिरी तारीख क्या है? ये कब 2 माह आएगा या इससे ज़्यादा मजीद भी ये बोनस आता रहेगा? बोइंग पास्ती कौन कौन हासिल कर सकता है? दातो स्कूला कौन कौन हासिल कर सकता है? ऐसे बहुत से मामलात हैं जिन पे बात करने के लिए आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम जनाब अदनान गजनफर साहब। तो बिला तकल्लुफ चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हम इटली उर्दू अपडेट पेज की तरफ से हर रोज आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आते हैं जिसमें इटली की तेजी से बदलती हुई सियासी, माशी और कानूनी सूरत हाल पे हम डिस्कस करते हैं। ये प्रोग्रामों का सिलसिला हम मुसलसल हर रोज जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने एयर ट्रैवल पे प्रोग्राम किया, फिर हमने नकलो हरकत जो कल से शुरू हो रही है उस पर भी एक प्रोग्राम किया। इस दौरान हमने महसूस किया कि काफ़ी दोस्त अपने बोनस वगैरह भर्ती हुए वाले दीगर मामलात की वजह से काफ़ी सवालात हमसे करते रहे। हमारी कोशिश होती है कि जो भी सवाल हो उसके मुतलका आदमी ही जवाब दे ताकि मालूमात मुसद्दका तौर पर आप तक पहुंच सके। ऐसे इसीलिए आज मैंने अपने प्रोग्राम में गुजारिश की थी अदनान गजनफर भाई से। ये पाकिस्तानी कमर्शलिस्ट हैं माशाल्लाह। हाल ही में इन्होंने पिछले साल ही कोर्स पास किया है और दोतोरे की डिग्री ली है। तो इसलिए ये जो भी बात करेंगे ये इनके अमूर के मुतलका है। तो ये इंशाल्लाह बात जो भी करेंगे मुसद्दका होगी, तो इसलिए इनको हमने आज ज़हमत दी है। तो मैं सवालात का सिलसिला अदनान भाई आपसे शुरू करता हूँ। तो इस दौरान दरमियान जो सवालात आते रहेंगे वो भी प्रोग्राम में ऐड करते रहेंगे। तो आप हजरात से भी गुजारिश है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मैं अदनान भाई से उसका जवाब आपको लेके दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम सलाम। नदीम साहब सुनाओ, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई जैसे आप इजी फील करें, अगर आप पंजाबी में बात करना पसंद करें कोई मसला नहीं, जैसे ठीक है, उर्दू में कोई बात नहीं। अच्छा अदनान भाई, सबसे पहला मेरा सवाल है, बहुत ज्यादा लोग ये हमसे पूछ रहे हैं बार बार प्रोग्रामों में कि जो हमारा प्रतीते वाला 600 का दमांदा था वो हमने किया है, अभी तक पैसे नहीं है। देखें, उसका रीजन काफी रीजन हो सकते हैं। अगर आपने दुमांदा किया है तो आपको अभी पैसे नहीं मिले, बेहतर इसका यही सोल्यूशन है कि अगर आपके पास अपनी ईम्स की पिन है ना, तो आप ईम्स की वेबसाइट पे जाएं, उस पे आप देख सकते हैं कि रीजन क्या है कि आपको पैसे भी नहीं मिले ना। तो रीजन डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि मे भी आपने जब दुमांदा फिल किया, आपने कॉलेज ईमान जो आपका बैंक का अकाउंट है ना वो आपने गलत लिख दिया, मे भी उसमें कोई लेटर आपने गलत लिख दिया। ये एक रीजन हो सकती है। दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि बात करें जिस दियोने को मर्चांती में आपका फर्म रजिस्टर हुई है और आपने जब दुमांदा फिल किया तो गलती से आपने जिस दियोने को मर्चांती का टिक दे दिया, यहाँ आपने जिस दियोने से पराता की टिक दे दी। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप ईम्स की वेबसाइट पे जाएं और लॉगिन करें। जब आपको उसका पेज ईम्स का नजर आएगा, लेफ्ट साइड पे एक लफ्ज आएगा एजी, तो उसको कहते हैं एजी, तो का मतलब है रिजल्ट, और उसके नीचे आपको पता चल जाएगा कि आपके दुमांदे का रिजल्ट क्या है। अगर किसी दोस्त को ये बात इस बात का ना पता हो तो वो मुझे इनबॉक्स कर दे अपनी कॉलेज पिन और अपना कॉलेज रिस्कान है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि उनके दुमांदे का क्या रिजल्ट है, दुमांदा कहाँ तक पहुंचा है, उसका क्या रीजन है कि आपको अभी पैसे नहीं मिल सके। जी अदनान भाई, अगर मेरे ख्याल में आपको काफी आएंगे ऐसे मैसेजेस, ऐसे मैसेज के साथ एक लाइन में नीचे उनको आपको ये रिक्वेस्ट भी करनी होगी ना कि आप चेक करें। जी, वो अगर एक छोटा सा सेंटेंस लिख दें जिसमें वो मुझे इजाजत देते हैं कि मैं उनका कॉलेज और उनकी ईम्स की पिन यूज कर सकता हूँ उनका बोनस चेक करने के लिए, तो ये प्राइवेसी रीजन के लिए
प्राइवेसी के लिए ये ठीक होगा ना। अगर आपके पास अगर आपके पास स्पीड है तो स्पीड के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। वो जो तरीका है वो सेम है। ईम्स की वेबसाइट पे आप जाएं तो आप स्पीड के जो लॉगिन है, जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है, वो आप लिखें तो आप पता कर सकते हैं कि आपका नुमाइंदा कहाँ तक पहुंचा है। ये रमजान में फितराना रमजान में फितराना कितना होगा? ये वैसे 8 यूरो है, 7 भी है, 5 लाख भी, लेकिन ये इसका ये इटालियन कमर्शियल स्टेट से कोई तल्लक नहीं है। इतने की तो मेरी दीनी तालीम में यही है कि मैं 8 यूरो कह सकता हूँ। 8 यूरो बड़ा माशाल्लाह दिलचस्प सवाल आया है। अल्लाह ताला खुश रखे इन लोगों को कि जो दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चल रहे हैं। जी जी अदनान भाई, एक और बहुत सवाल किया जाता है कि ये जो हमको पैसे मिले हैं ये मार्च के मिले, जी जी, के लिए हमें नया दमांदा करना पड़ेगा या यही वैलिड होगा? देखें फिलहाल तो जो ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्ट्री में पेश होगा उसमें डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो आजकल गूगल पे या सोशल नेटवर्क पे जो ड्राफ्ट सर्कल कर रहा है वो उसमें कहते हैं कि अप्रैल के लिए आपको 800 यूरो मिलेंगे। कुछ ऐसे ड्राफ्ट मैंने देखे जिसमें लिखा है कि आपको 1000 यूरो मिलेगा। तो इंतजार करते हैं जो डिक्रेटो गवर्नर साइन करेंगे उस पे क्या लिखा है। मैं आपको बोल दूं कि आपको 800 यूरो मिलेंगे, 600 मिलेंगे, 1000 मिलेगा, फिर आप बोले नहीं भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप कुछ दिन प्लीज इंतजार करें। जब भी डिक्रेटो आती है तो मैं आपको इस पेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा कि उसका अमाउंट कितना है और उसका तरीकाकार क्या है। क्या आपने फिर नुमाइंदा फिल करना है या ईम्स पहले वाले नुमाइंदे को एक्सेप्ट करके आपको फिर 800 या 1000 यूरो। क्योंकि ये भी कह रहे हैं, मैं 1-2 ड्राफ्ट देखा जिसमें लिखा है कि आपको 800 यूरो नहीं मिलेगा, आपको 1000 यूरो मिलेगा। तो मैं कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहता कि आपको मिस गाइड करूं। तो आपसे ये गुजारिश है कुछ दिन इंतजार करें, जब भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अच्छा जी, अली सलीमी भाई ने कहा था कि मेरा एक्सेप्ट हो चुका है लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले। देखिए वो काफी लोग हैं जिनका नुमाइंदा एक्सेप्ट हो गया है, अभी उनको पैसे नहीं मिले। आपको पता है ईम्स काफी स्लो काम करती है, काफी कोरोना वायरस की वजह से जो उनके वर्कर हैं या जो वो कह रहे थे उनकी वेबसाइट हैक हो गई, तो काफी मुश्किलात लोगों को पेश आई। तो आप फिलहाल इंतजार कर सकते हैं और कोई इसका सोल्यूशन नहीं। अगर आप ईम्स के कॉल सेंटर पे कॉल करें, मे भी वो आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे दें कि आपका बोनस अभी क्यों नहीं आया। अदनान भाई, अगर मैं अपनी तरफ से एक तजवीज दूं भाइयों को जी कि जी जैसे ये हम लोग थोड़ी सी बचत करते हैं और कमर्शियलिस्ट के पास नहीं जाते, तो अगर हम किसी कमर्शियलिस्ट को ऐसे मामला दें, जाहिर है तो फिर वो बेहतर तरीके से कर सकता है। मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि अगर आपके एक इनक्रोचे भी गलत लग गया तो वो मसला बन जाएगा। वो मसला बन जाता है। फर्ज करें आपने जिस दिन को मैं जानते नहीं कि नहीं, आपने जिस दिन आपकी जान इकट्ठी कर दी, आपका नुमाइंदा वो गलत फिल हो गया। अब आपने इंतजार करना है कि ईम्स एक प्रोसीजर इशू करे जिसके थ्रू आप अपना नुमाइंदा करेक्ट कर सकेंगे। और आप जब भी आप नुमाइंदा करेक्ट करेंगे आपको फिर कुछ दिन कुछ वीक से इंतजार करना पड़ेगा कि आपको पैसे आएंगे। तो बेहतर यही होता है कि मैं किसी से मैं ये नहीं कहता कि आप पत्र नातों पे उनके पास ना जाएं। मैं आपको ये कहता हूं कि आप एक प्रोफेशनल आदमी, प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर सके और एक गारंटी वाली सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इधर काफी लोगों ने हमारे शहर में, हमारे जो रेशिया, इधर काफी लोगों ने पत्र नातों के ऑफिस बनाए हैं कि उनके पास कोई ऐसी तालीम नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो सम टाइम ऐसे होता है कि वो नुमाइंदे गलत फिल हो जाते हैं तो लोगों को काफी परेशानी, काफी मसला बन जाता है। जी जी। अच्छा, एक भाई पूछ रहे थे कि मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, आया इसकी कोई लास्ट डेट भी है? नहीं, देखें फिलहाल तो
उसकी एक्सपायरी डेट नहीं, आप अभी भी ईम्स की वेबसाइट पे जाकर दुमानदा कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं दुमानदा कर सकते तो जैसे कि मैं कमर्शलिस्ता हूँ, अगर आप किसी कमर्शलिस्ता को जानते हैं आप उनके थ्रू भी काम कर सकते हैं, उनके थ्रू आप दुमानदा करवा सकते हैं। सही हो गया जी। अच्छा अदनान भाई, एक सवाल ये भी है कि ये दमानदा सिर्फ 2 माह के लिए पैसे मिलेंगे या ये तीसरे महीने में भी इसकी कुछ हो? देखें फिलहाल तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ 2 माह के लिए देंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल के लिए देंगे। गवर्नमेंट का जो बजट है वो काफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इतनी उनके पास सोर्सेज नहीं कि वो मई के माह के लिए भी आपको पैसे दें या जून जुलाई के लिए। फिलहाल जो कंफर्मेशन थी वो मार्च के लिए, तो काफ़ी दोस्तों को मिल गए। अप्रैल का आई थिंक ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको पैसे मिलेंगे, और मई के लिए वो कुछ रिक्वायरमेंट ऐड कर रहे हैं, तो देखते हैं जो नेक्स्ट कानून आएगा उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको बोनस मई के माह के लिए भी मिले। ये एक शाह जी पूछ रहे हैं जी, सर जी मुझे 600 वाला बोनस मिल गया है, पर तेवे वाला मेरा कुंतरा तो भी था लागू, वो इस 600 वाला बोनस अप्लाई करने से पहले खत्म हो गया, क्या मुझे 600 वापस करने होंगे? वो कह रहे हैं कि मेरा कंट्रैक्ट तो भी चल रहा है और मैंने 600 का बोनस का भी दमांदा किया और मुझे मिल गए हैं, अब ऐसा हो सकता है कि मुझसे वापस ले लें? देखें वो तो इस ईम्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या वो आपने जो बोनस लिया वो आपने एक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उसमें ईम्स की में भी गलती हो सकती है कि आपको 600 यूरो का बोनस मिला। ये मेरे ख्याल में तो आपको वापस नहीं करने पड़ेंगे, बहरहाल ये बेहतर ईम्स ही बता सकती है। अगर आपको कोई उनका लेटर आता है, कोई उनका कम्युनिकेशन आता है, तो उसमें आपको वो वापस लेने का बोलेंगे तो आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि इनसे गलती हो जाती है, वो बोनस या डिसोकुपेसियोने या कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं उन लोगों को दे देते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जेनेवा में पाकिस्तानी काफी स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे रात को किया था मैसेज। उनमें जी से एक भाई थे, वो पूछ रहे थे कि नदीम भाई, मैंने 2 माह कहीं काम किया है, उसके मेरे पास जी जी दूसरे आगे हैं, तो अब मेरे पास काम भी नहीं है, तो मैं काम सिर्फ 2 माह ही किया, तो जी मैं जी। क्या कर सकता हूँ? मैं हुकूमत से मदद ले सकता हूँ या क्या करूँ मैं? मतलब मुझे देखिए काफी। जी जी, वो मैंने आपका मैसेज देखा था शाम को, और वो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो जेनेवा में स्टडी कर रहे हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने 2 माह के लिए इधर काम किया, उनके पास 2 बस्ते पा गए। ईम्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब उनके लिए बेनिफिट ये है कि वो डिसोकुपेसियोने जिसको नास्पी हम लोग कहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि लास्ट ईयर में जो लास्ट 12 माह होते हैं उनमें से कम अज कम एटलीस्ट 30 दिन उन्होंने काम होना चाहिए आपका, तो आप डिसोकुपेसियोने की दोमाना कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन है तो आपका एक बैंक का अकाउंट है, तो आप डिसोकुपेसियोने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये जो हमारे दोस्त हैं, अगर इनको नहीं पता है कि दोमाना कैसे करना है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू। ये एक दोस्त पूछ रहे हैं यासर भाई कि आपका नंबर मिल सकता है जी, आप इन बॉक्स कर दें तो फिर जी आप इनसे बात कर वो सकते आप अगर कोई आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए या आप अपनी फर्म के लिए, अपने कारोबार के लिए किसी एडवाइजर को आप तलाश कर रहे हैं, तो आप मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स कर दें, चले मजीद इंफॉर्मेशन मजीद बात वहाँ पे हो सकती है। हैं। ये जी एक भाई पूछ रहे हैं, इम्स मोबाइल ऐप से क्या casa integrazione का दमांदा चेक हो सकता है? cassa integrazione आपका datore di lavoro जो आपका एम्प्लॉयर होता है वही domanda कर सकता है, और वही अपने consulente del lavoro के थ्रू उसका रिजल्ट चेक कर सकता है क्या वो cassa integrazione एक्सेप्ट हो गया या नहीं एक्सेप्ट हुआ। जी ये एक और सवाल आ गया कि सर बोनस पेजा सिर्फ एक दफा ही मिलेगा? देखें हमारे कम्युनिटी ब्रेशिया में जो बोनस उन्होंने लॉन्च किया था वो बोनस पेजा थी, उसकी एक्सपायरी डेट 15 अप्रैल थी, तो आप सिर्फ एक टाइम एक दफा ही कर सकते थे।
वो आपको जो आप जहाँ पे आप रहते हैं, वो जो आपकी लोकल कम्यून है उसकी वेबसाइट पे आपको देखना पड़ेगा कि वो दोमांदा रिन्यू करते हैं या सिर्फ एक टाइम एक दफा आप दोमांदा कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये शेख साहब है एक, ये पूछ रहे हैं, सॉरी शेख साहब आपका नाम क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा, इसलिए ये पूछ रहे हैं जो 160 वाला बच्चों का दमांदा आया उसकी क्या सूरत है? वो दोमांदा उसको कहते थे बोनस बेबे, एक दोमांदा है जो जब 2020 में आपके बच्चे की पैदाइश होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से ईम्स आपको 80 यूरो एक माह के लिए देती थी। और एक हमारे जो इटालियन मिनिस्टर उन्होंने ये उन्होंने प्रपोस्ता दिया पार्लियामेंट में कि ये जो बोनस है ये एक्सटेंड किया जाए उन फैमिली के लिए जिनके 14 साल से कम एज बच्चे हैं, उनको मैक्सिमम 160 यूरो मिल सकता है। फिलहाल ये उन्होंने ड्राफ्ट में ये ऐड किया है, तो ये जो डिक्रेटो आएगी जिसमें 4 मई के जो कवानीन होंगे उसका इंतजार करते हैं कि हाँ ये एक फाइनल बात है, ये की बात श्योर है या वैसे उन्होंने ड्राफ्ट में ये ऐड किया था। जी जी। तो ये मेहर भाई पूछ रहे हैं कि नैरो काम के वालों में बता दें उनकी कैसे मदद हो सकती। तो वो भी जो डिक्रेटो आएगी जो गवर्नर कौन पे साइन करेंगे उसमें उसका जो ड्राफ्ट बनता है, देखें कानून इशू होने से पहले एक ड्राफ्ट बनता है उसमें जो उनकी बातचीत होती है, जो उन्होंने न्यू कानून इशू करने होते हैं उसके मुताबिक होती है। तो उसमें लिखा था कि अगर आप एक लेबोरेटरी इंजीनियर हैं, आप एक जगह पे काम करते हैं और आपके मालिक ने आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया या आप किसी के घर में कॉल्फ बदानते का काम करते हैं, तो आपको 200 से 400 यूरो आपको ये बोनस मिल सकता है। फिलहाल ये बात पक्की नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप प्लीज कुछ दिन इंतजार करें। जब भी वो डिक्रेटो आती है उसमें देखेंगे, उसको पढ़ेंगे कि उसमें ये बोनस ऐड किया गया या नहीं। अच्छा, जायद नवाज भाई पूछ रहे हैं कि काफी पाकिस्तानी पब्लिसिटी का काम करते हैं, तो ये क्योंकि घूम के काम होता है और थोड़ी जगह पे ज्यादा बंदे रहते हैं, पूछ रहे थे कि ये कब तक उम्मीद है कि ये काम खुल जाए? देखिए ये जो न्यू जो कारोबार 4 मई से रीस्टार्ट हो रहे हैं उनमें ये फिलहाल ऐड नहीं किया गया जो पब्लिसिटी का काम है। और तो इसलिए कि ये जो आपको पता है गाड़ी में काफी लोग एक साथ बैठते हैं, तो 1 मीटर का फासला जो होता है ना फासला होता है वो आप इसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं जो आगे वाले दिन है इनमें क्या अपडेट आती है कानूनी तौर पे। हमजा अली भाई आपने पूछा 400 वाले दमांदे का, तो अभी भाई ने बताया कि वो उसका अभी डिक्लेयर तो मुकम्मल नहीं आया, तो इसलिए आपके सवाल का जवाब हो गया है। ये एक दोस्त पूछ रहे हैं लंबार्दिया में घर का जो बोनस आया उसके बारे में कुछ बता। देखें वो रिजोनल लंबार्दिया ने एक बोनस लॉन्च किया है, उसका दमांदा 4 मई से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने घर लिया है, उस घर के लिए आपने बैंक से लोन लिया, तो आपका जो गुस्ता पागा उसमें 20% की रिड्यूसिवन आती है, कम आते हैं आपका गुस्ता पागा। या आपका एक प्रतिताइव है तो आपका जो फतूरात होते हैं उसमें 33% तो आपका फतूरात तो कम हो जाता है। तो आप इस बोनस को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मजीद रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो ईजे है उसका वो 30,000 यूरो से कम होना चाहिए। आप रिजोनल लंबार्दिया की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे आप ये दमांदा कर सकते हैं। तो आपको ये 500 यूरो मिलेगा, 500 यूरो का बोनस होता है। इसके लिए आपने जो बैंक की जो इंस्टॉलमेंट आपने दी जनवरी या फरवरी के माह में वो आपको दमांदे के साथ अटैच करनी होगी और अपना कॉलेज से ईबान लिखना होगा। तो ये 500 यूरो आपके बैंक में अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो बैंक में रिजनल नंबर दिया आपको सेंड कर देगा। अच्छा, ये एक मोहतरम है शेख साहब, वो कह रहे हैं कि जी मेरा सब कुछ सही है लेकिन मुझे मैसेज आ गया तुम्हारा ईबन नहीं सही, तो ईबन मेरा वाकई गलत है लेकिन मैं चेंज कैसे करूं?
देखें प्रोसीजर सेम ही है। आप ईम्स की वेबसाइट पे जाएं, जब भी आप ईम्स की वेबसाइट ओपन होती है, राइट साइड पे नीचे राइट साइड पे लिखा होता है बोनस 600 यूरो कोविड-19। आप वहां पे क्लिक करें, लॉगिन करें। जब भी वो आपका मेन पेज ओपन होता है, लेफ्ट साइड पे एजी तो लिखी होती है। जब भी आप एजी तो पे क्लिक करेंगे, नीचे मोदिफिका लिखा होगा आपके ईबान के साथ। आप मोदिफिका पे क्लिक करें तो आप अपना कौन सा ईबान मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर आपको 15 से 20 दिन इंतजार करना होगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो नदीम साहब, एक और बात करनी थी। दोस्त पूछ रहे थे पब्लिसिटी का जो काम है वो मैं आप देख रहा था, वो मंगल से वो काम शुरू कर सकते हैं, पब्लिसिटी का काम शुरू कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि गाड़ी में आपको वो डिविजोरी आपको लगाने पड़ेंगे कि एक वर्कर दूसरे वर्कर के साथ कि वो करीब ना बैठे। तो रिक्वायरमेंट यही है कि गाड़ी में या जो आप मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसमें आप प्लेक्सी ग्लास का शीशा लगा लें या कुछ ऐसा कुछ डिवीजन निकाल लें कि वर्कर आपस में साथ ना बैठे ना। सही। इमरान यूसुफ भाई हैं, इनकी मुझे सवाल की समझ नहीं आई, शायद आपको आज ये लिखते हैं गोल्फ के बोनस का क्या बनेगा? नहीं, वो मेरे ख्याल में उनसे गलती हो गई। गोल्फ नहीं, उन्होंने कॉल्स लिखना था। कॉल्स वो होता है जो एक घर में सफाई का काम करते हैं। जैसे कि आपका घर है या जो हमारा घर है, हम किसी को हायर करते हैं कि हमारे घर की सफाई कर दें, उसको कॉल्स कहते हैं। तो कॉल्स के लिए वही बोनस जो मैं पहले बता रहा था, फिलहाल तो वो उन्होंने ड्राफ्ट में ऐड किया है। इंतजार करते हैं कि डिक्रेट तो आ जाए। वो 200 से 400 यूरो देते हैं। अगर ये 200 या 400 यूरो ना मिले तो Cassa Integrazione, वो भी एक straordinario को कहते हैं, वो अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल कोई ऐसी फिलहाल बात नहीं, तो प्लीज आप कुछ दिन इंतजार करें। यासर भाई, इकबाल भाई, आपके सवाल का जवाब हो गया है। आप ये पूछ रहे हैं क्या दमानदा दोबारा करना पड़ेगा? अगर आप नए आए हैं तो फिर आप प्लीज ऐसा कीजिएगा, जब प्रोग्राम खत्म हो तो इसे रिपीट देख लीजिएगा। जी, ये राणा साहब पूछ रहे हैं अदनान साहब से कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो आप राणा साहब, आप मुझसे फेसबुक पे मुझे इनबॉक्स कर दें, आप ऐड कर लें जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है। तो अगर आपने कोई बात मुझसे पूछनी है या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आप मुझे मैसेज कर दें, तो जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। सही है जी। तो ये एक और बड़ा कॉमन चीज है पाकिस्तानियों में। जी जी भाई के ये हम तो बाज अहबाब ने ऐसा किया होता है कि वाइफ के नाम पे कारोबार किया होता है और खुद उसमें मुलाजम होते हैं। जी तो जी वाइफ ने अगर 600 वाला दमानदा किया हुआ है तो जो उसका मरीतो है, मर्द है, खामद है, वो दमानदा कर सकता है अपना अलहदा उससे। नहीं, अगर तो वो वर्कर हैं तो वो दमानदा नहीं कर सकते। अगर वो जो उनके हामद है, उनका पतिता ईवा है, उनकी एक्टिव फर्म है, 23 फरवरी को उनका पतिता ईवा एक्टिव था, तो फिर वो दमानदा कर सकते हैं। अदरवाइज वो नहीं कर सकते। नहीं इदरान भाई, मैं समझा नहीं सकता। एक खातून है, उसकी फर्म है, जी ठीक जी है। उस खातून के पास उनके जो हस्बैंड है वो मुलाजम है। जी जी हस्बैंड ने अपना ईवा दिया हुआ है, खातून ने अपना ईवा दिया। हस्बैंड का स्टेटस जो है वो उपराइयो का है, जी कुनबूस्ता पागा। जी जी अब वो कर सकता है या एक फैमिली में एक ही बंदा कर नहीं, सकता फैमिली के बेस पे नहीं ये बोनस मिलता है। ये बोनस मिलता है पतिता ईवा के बेस पे मिलता है। तो ये जो दोस्त हैं, इनकी वाइफ बोनस का अप्लाई कर सकेंगी। उनको जो उनके हामद है, हस्बैंड है, वर्कर हैं, तो वर्कर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ है? ये नहीं, जिनका पतिता ईवा, वर्कर वर्कर अपना काजा इंटीग्रासियों भी नहीं अप्लाई कर सकता कि जी, मैं अगर उनकी फैक्ट्री जो उनका कारोबार है वो अब इन दिनों में काम पे नहीं जा रहे, तो Cassa Integrazione का वो दमानदा कर सकते हैं। ठीक हो गया, जी जी जबरदस्त। सही है जी। ये कस्तूरा पूछ रहे हैं कब ओपन होगा, तो कस्तूरा भाई जब भी ओपन होगा तो उस पर अलहदा इंशाल्लाह प्रोग्राम कर देंगे। आप अहबाब से गुजारिश है कि आज आप जितने भी आपके मसाइल है ना, ये फाशी जिसको हम फिनांस कहते हैं, तो आप उससे निकल कर बात करें। अच्छा अदनान भाई, बाज दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि ये जो जी कंप्यूटर है ये 500 का है कि वो पहले हम कंप्यूटर लेंगे
और फिर उसको जाकर रसीद दिखाएंगे, तो कैसे वो कंप्यूटर का दुमानदा कैसे हो सकता? ये भी regione लोम्बार्डिया की वेबसाइट पे दुमानदा है। ये एक ही बोनस है जो 500 यूरो आपकी लोन के लिए आपको मिलता है। तो ये सेम बोनस है अगर आपने अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर खरीदा और इस कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा। तो फिर जो उसका रसीद होगी या उसका फक्तूरा होगा, ये आपने अटैच करना है जब आप दुमानदा करेंगे regione लोम्बार्डिया की वेबसाइट पे। और इसके लिए भी मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप दुमानदा नहीं कर सकते, आपको पता नहीं दुमानदा कैसे करना है, तो आप मुझसे राब्ता कर लें, मैं आपका दुमानदा कर दूंगा। आपकी जो मदद होगी, जो हेल्प होगी, वो मैं कर दूंगा। अच्छा, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमारे एक भाई हैं, अल्लाह ताला इनको शिफा दे, वसी साजिद भाई हैं जी जी। ये पूछ रहे हैं कि जी मैं गुर्दे का मरीज हूँ, इस बेस पे मेरी 290 यूरो पेंशन लगी हुई है, लेकिन मेरा प्रतीत ईवा भी है। क्या मैं 290 पेंशन लेते हुए प्रतीत ईवा का अलहदा से दुमानदा कर सकता हूँ? देखिए, जो tiene pensione di invalidità वो आपको इस बेस पे मिलती है कि आप आई थिंक वो 70% से ज्यादा आपकी इनवैलिडिटी हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है 290 यूरो का। अगर आपका प्रतीता ईवा है तो आप बोनस का एप्लीकेशन दे दें, आप बोनस अप्लाई कर दें। अगर इन समझे कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है तो आपको बोनस जरूर मिलेगा। अदरवाइज कोई बात नहीं, आपने ट्राई की तो इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये तारक हुसैन साहब पूछ रहे हैं, भाई मैंने टैक्स के हवाले से सवाल किया था। सॉरी जी, आपका सवाल स्किप हो गया, आप बराए मेहरबानी दोबारा सवाल कर। ये आकब जवेद भाई पूछ रहे हैं, भाई मैंने 3 मार्च को निगोसियो का प्रतीता ईवा ओपन किया है और 10 मार्च को कोरोना की वजह से बंद हो गई है, मैं 600 का दुमानदा कर सकता हूँ? जी जी, आप कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि 23 फरवरी को आपका प्रतीता ईवा ओपन होना चाहिए, तो आप इसका दुमानदा, ये जो बोनस है 600 यूरो का, आप दुमानदा कर सकते हैं। जी, ये फिर नहीं ना इमरान भाई कर सकते, इन्होंने तो 3 मार्च को सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अगर इन्होंने मार्च में ओपन किया, अगर प्रतीता ईवा जो होता है ना, उसके ऊपर आपको जो पेपर आपका कमर्शियल हिस्सा आपको देते हैं, उस पे डेट लिखी होती है कि प्रतीता ईवा किस डेट पे ओपन किया गया। अगर उस पे लिखा है कि 23 फरवरी से पहले पहले आपने प्रतीता ईवा ओपन किया, तो आप बोनस अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सवाल ध्यान से नहीं सुना, इसलिए कोई बात नहीं। ये तारक हुसैन साहब पूछते हैं, भाईजान जिन लोगों का प्रतीता ईवा है और पिछले साल का टैक्स अदा नहीं किया, इस साल अदा करना चाहते थे, लेकिन अब ये कोरोना वायरस आ गया, तो उनको पिछले साल के टैक्स में भी कोई छूट है या नहीं? देखिए, फिलहाल तो जो हमारी गवर्नर है उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आपको टैक्स की माफी हो जाए। तो अगर आपने लास्ट ईयर का टैक्स नहीं जमा करवाया तो ईम्स जो टैक्स होता है, जो कंट्रीब्यूटिव होते हैं, वो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ईम्स आपको लेटर देती है। उस पर लिखा होता है कि कितनी अमाउंट आपने जमा करवानी है। तो एजेंसिया दिल इंतरात पे जो ईवा वगैरह होता है, ईपीएफ होता है, वो भी सेम उसका प्रोसीजर होता है। इंतजार करें कि आपको कोई नोटिस आता है तो आप उसका टैक्स पे कर सकते हैं। वैसे तो एक प्रोसीजर होता है, उसको ravvedimento पे रोजो कहते हैं। अगर आपने टैक्स नहीं जमा करवाया, फर्ज करें आपने ईवा नहीं जमा करवाया या ईपीएफ नहीं जमा करवाया, अगर आपकी एसआरएल है तो आपने ईरप या ईरेस नहीं जमा करवाया, तो आप वो टैक्स पे कर सकते हैं। उसके साथ थोड़े से इंटरेस्ट होती हैं और संशोधन होता है, तो आप ऐसे अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। ये रजा भाई हैं, रजा मलिक साहब हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाईजान मैं प्रतीता ईवा भी रखता हूँ और काम भी कर रहा हूँ, तो मैंने प्रतीता ईवा का दुमानदा कर दिया, मुझे कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा आपको। देखें, ये तो इनसे बेहतर बता सकती है कि इन दोनों कामों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं। तो आप दुमानदा कर दें तो इसमें कोई मसला ये नहीं। शर्जील भाई पूछ रहे हैं, कल से कपड़े की दुकानें भी खुलेंगी या मजीद इंतजार करना पड़ेगा? देखें, फिलहाल तो उन्होंने यही बोला कि जो कॉमर्शियल इंग्रोसो, जिसको होलसेल का काम हम लोग कहते हैं, वो ही ओपन हो रहे हैं। जो कॉमर्शियल डिटालियो होती है वो मे भी
16 मई के बाद ओपन होगी जी। वो नहीं, 16 को तो सैटरडे बनता है, 18 मई को मे भी वो ओपन होगी। वैसे साहब आपका पहला सवाल का भाई इदरान भाई ने जवाब दिया था। तो अभी आप पूछ रहे हैं कि दुमानदा से चंदोवाल अभी भी कर सकते हैं, तो उसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, आप दुमानदा कर सकते हैं। ये खुरम आदिल भाई जनाब अदनान भाई आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो मेरे पास इस जोर है सजोर जी जो जी ये मलक राहील भाई पूछ रहे हैं कि मैं इटली में रहता था, छोड़ के चला गया, मैं लीगल तरीके से कैसे वापस आ सकता हूँ? तो ये कोई इमिग्रेंट का बाहर ये तो एक आप इमिग्रेशन के जो वकील होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। वैसे तो अगर आपकी फैमिली इधर है तो मेरे ख्याल में वो रिकॉन्जिमेंट फैमिलियार कर सकते हैं या जी जनाब, जो हमारे अंडर कवर एजेंट साहब हैं डॉक्टर साहब, ये देखें, ये भाई ये कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब दें, उसका जवाब सवाल पता नहीं किधर गया है। ये